जय हिंद। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आँखों का इंटरनल भाग समझेंगे। ओके, हमने एक्सटर्नल भाग पिछली वीडियो में हमने समझा था। ये आँखों का हमने एक्सटर्नल भाग समझा था। ओके, जिसमें हमने समझा था कि एस्क्लेरा क्या होता है, एरिस क्या होता है, पुपिल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है। ठीक है, और इसका हमने फंक्शन समझा था। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इस साइड यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आँखों का इंटरनल भाग समझते हैं। ओके, देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर, ये जो एक्वस ह्यूमर एक टाइप का फ्लूइड होता है। ये लेंस के आगे होता है। ये आपका लेंस है। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके, ये लेंस के आगे होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर ये लेंस के आगे होता है और लेंस को ये प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया और लेंस को नरिश भी करता है, यानी उसको पालन पोषण मीन्स उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये 99.9% वाटर होता है जो ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर यानी ये जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, ये 99.9% वाटर होता है और 0.1% ये शुगर होता है। इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये है एक्वस ह्यूमर का फंक्शन। अब हम समझते हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में। देखिए, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये आपके आंखों के अंदर नेचुरली मौजूद होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का जो साइज है, छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे? आपके सिलियरी मसल पे। ठीक है, कभी कभी हम बहुत दूर के वस्तु को देखते हैं, उस समय हम आंखों को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। उस केस में क्या होता है कि सिलियरी मसल रिलैक्स कर जाता है और रिलैक्स करने के बाद रिलैक्स करने के चक्कर में आपका जो लेंस है वो बड़ा हो मतलब पतला हो जाता है। पतला, देखिए, आपका सिलियरी मसल रिलैक्स हो गया। ठीक है, और लेंस का साइज क्या हो गया? पतला हो गया। ओके, जब वस्तु हमारे पास में होती है उस समय क्या होता है? आपका लेंस मोटा हो जाता है। देखिए, ये लेंस है। ये लेंस आपका क्या हो गया? मोटा हो गया। और ये सिलियरी मसल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो एक केस में लेंस पतला हो गया और एक केस में लेंस मोटा हो गया। जब लेंस आपका पतला हो जाता है उस केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, और जब लेंस आपका मोटा हो गया उस केस में भी फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, पतले के केस में फोकल लेंथ आपका क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और मोटे के केस में आपका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिलेरी मसल समझ में आ गया और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं क्रोवाइड। देखिए, स्क्लेरा जो है हमने नेक्स्ट वीडियो में समझ चुका है। अब हम समझते हैं क्रोवाइड। देखिए, रेटिना, और ये रेटिना है जो डार्क कलर रेड डार्क रेड है, ये रेटिना है, इसको हम आगे समझेंगे। ये जो रेटिना है और जो स्क्लेरा है, जो आउटर पोर्शन, आंखों का आउटर पोर्शन, इसके बीच में एक लेयर होता है जिसको हम क्रोवाइड बोलते हैं। क्रोवाइड कोड भी कभी कभी आपको ऑप्शन में एग्जाम में आ जाता है, क्रोवाइड कोड। ठीक है, इसका काम है कि रेटिना को ब्लड प्रदान करना, यानी रक्त प्रदान करना। ठीक है, ये स्क्लेरा और रेटिना के बीच में होता है। इसका काम है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आई एंड न्यूट्रिएंट टू आई। ये भी ये भी आंखों को क्या करता है? नरिश करता है। क्रोवाइड क्या करता है? आंखों को नरिश करता है। ठीक है, हमने क्रोवाइड समझ लिया। अब हम समझते हैं रेटिना के बारे में। ओके, ये वाले पोर्शन के बारे में। देखिए, ये है आपका रेटिना। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। देखिए, जब हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, उसमें जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? जाके पर्दा पे बनता है। तो ये आंखों का पर्दा है। ओके, रेटिना को आप क्या समझे? आंखों का पर्दा। ओके, ये आपकी आंखों का पर्दा है, इसको हम स्क्रीन बोलते हैं। देखिए, रेटिना पे क्या बनता है? इमेज बनता है। जो भी आप बाहर के वस्तु को देखते हैं वो इमेज कहाँ बनता है? कि आपको रेटिना पे बनता है, इस रेटिना पे बनता है। ठीक है, और जो इमेज बनता है वो वास्तविक इमेज होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, और ये उल्टा बनता है इमेज। आप अभी फोटो में देख रहे होंगे, जो इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है। ओके, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपके रेटिना पे कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और स्मॉल बन रहा है। अब हाथी का इमेज आपका रेटिना पे कैसा बनेगा? छोटा बनेगा ना। तो रेटिना पे कैसा बनता है आपका इमेज? छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक, यानी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। ठीक है, रेटिना आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ऑप्टिक नर्व के बारे में। ऑप्टिक नर्व, देखिए,
ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स गुजरी होती हैं जो आपको रेटिना पर जाके रेटिना से जुड़ी रहती हैं। रेटिना से और ब्रेन तक जो मैसेज का काम करता है, जो सिग्नल का काम करता है, वो ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है। रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है कौन? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? रेटिना से, रेटिना पर जो इमेज बना उसको ब्रेन तक लेके जाना का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। देखिए, जब साइंटिस्ट ने इस ऑप्टिक नर्व को पूरे जूम करके देखा, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसने पाया कि दो तरह के उसमें सेल होते हैं। एक होता है कोन सेल, शंकु आकार का, जैसे आपने शंकु आकार का होता है, जैसे आप बर्थडे में जो बर्थडे कैप पहनते हैं उस शेप का कोन सेल होता है, ठीक है। और दूसरा होता है रोड सेल। दूसरा होता है रोड सेल, ये छर के आकार का होता है या बेलनाकार के होता है, ओके। जो कोन सेल होता है, जो शंकु आकार का होता है, ये वस्तु का रंग के लिए रंग बताता है, रंग के लिए है। ये जो कोन सेल है वस्तु के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये डैमेज होना शुरू हुआ तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसमें बीमारी होती है, जब कौन से डैमेज होता है उसमें बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। आपको जो रेड है वो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन आपको रेड दिखेगा। इस केस में आपका एक्स क्रोमोजोम डैमेज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जब आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो कौन से क्रोमोजोम डैमेज हो जाते हैं, तो आपको आंसर होगा एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। रोड सेल, रोड सेल किसके लिए डिपेंडेंट है? रोड सेल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे आप अंधेरे में हैं तो अंधेरे में आप किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अगर रोड सेल आपका डैमेज हो गया तब अंधेरे में आपको नहीं देख पाएंगे। कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी को रतौंधी हो गया, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में, हिंदी में रतौंधी। तो रतौंधी का कारण क्या है? विटामिन ए। जब आपको विटामिन ए की कमी होगा और रोड सेल डैमेज होना शुरू होगा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो सकता है, ठीक है। तो रतौंधी का मेन कारण क्या है? रोड सेल का डैमेज होना, यानी रोड सेल का खराब हो जाना, ओके। तो उस केस में आपको विटामिन ए ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आपने रोड सेल और कोन सेल को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर नर्व, ये जितने भी नर्व आ रहे हैं ब्रेन से, ये रेटिना में प्रवेश करता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश नहीं आता, यानी इस पॉइंट पे प्रकाश नहीं होता है। ये नो लाइट एरिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व आके रेटिना में प्रवेश करता है और यहाँ प्रकाश नहीं होता, ये नो लाइट एरिया है। कौन सा? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आपको समझ में आ गया। जो भी नर्व ब्रेन से आती है वो रेटिना में प्रवेश करती है इसी जगह से, ब्लाइंड स्पॉट से, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, ये येलो स्पॉट रेटिना में होता है। रेटिना में होता है, रेटिना के पूरे बीचों बीच में होता है, ओके। ये रेटिना का मध्य भाग है और यहाँ पर बहुत बेस्ट और क्लियर इमेज बनता है, ठीक है। बेस्ट और क्लियर इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, सॉरी, रेटिना के मध्य भाग में बनता है। और मध्य में भी किस हिस्से में बनता है? येलो स्पॉट, यानी इसको दूसरे नाम हम से जानते हैं जिसका नाम है मैकुला। तो मैकुला पे बनता है, ठीक है। एक और टर्म है फोबिया सेंट्रियोल। फोबिया सेंट्रियोल ये क्या होता है? ये मैकुला के पूरे गर्त भाग में, यानी सेंटर में होता है, मिडिल मिडिल पोर्शन में होता है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो इमेज होता है ना, वो फोबिया सेंट्रियोल पे बनता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को पूरे पैनी नज़र से देखते हैं, पूरे पैनी नज़र से, तो जैसे बगुला क्या करता है, मछली को पकड़ने के लिए पूरे पैनी नज़र से देखता है, तो उस वक्त उस मछली का इमेज बगुले किस पोर्शन में बनता है? फोबिया सेंट्रियोल पे बनता है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंखों में तीर मारा, तो उस वक्त जो इमेज बना होगा उनका कहाँ बना होगा? पहले रेटिना पे बना होगा, ठीक है। रेटिना के बाद येलो स्पॉट यानी मैकुला पाया होगा, मैकुला के बाद फोबिया सेंट्रियोल पाया होगा, ठीक है। तो आपने ये फोबिया सेंट्रियोल को भी समझ लिया, हमने ऑप्टिक नर्व को समझा, रेटिना को समझा, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ये समझा, ये कन्वेक्स लेंस के फंक्शन के बारे में समझा, क्रोवाइड को समझा, सिलेरी मसल को समझा, एक्वस ह्यूमर को समझा, और एक लास्ट टॉपिक आता है विट्रस ह्यूमर। ये ये विट्रस ह्यूमर जो आपको आंखों को 88% जो पोर्शन है उस एरिया को कर 88% एरिया को ये कवर करता है। ये आंखों को एक गोलाकार शेप प्रदान करता है, स्पेरिकल शेप प्रदान करता है। ये रेटिना के आगे भरा हुआ था, देखिए रेटिना है, इसके इसके आगे ये पूरा भरा हुआ है। और ये जो अगर ये आंखों से निकल गया तो आपका आंख क्या होगा? चिपक जाता है, आपका आंख चिपक जाएगा। तब विट्रस ह्यूमर ही तो है जो आपकी आंखों को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि एक गोलाकार शेप प्रोवाइड कर रहा है। अगर विट्रस ह्यूमर ही निकाल दोगे तो पूरा आंख क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, ठीक है। ये विट्रस ह्यूमर का फंक्शन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आंखों का इंटरनल भाग समझा और आंखों का एक्सटर्नल भाग हमने ऑलरेडी समझ चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, जाके देख सकते हैं। यह है, यहाँ पे हमने आँखों का पूरा एक्सटर्नल भाग समझा था, ठीक है। अब जाके वहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।